नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन में कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। चलिए कविता शुरू करते हैं। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण की है। देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। इस कविता में कविता के बहाने कविता जो है भौतिकता और यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। कविता की उड़ान सीमातीत है, सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। कविता का खिलना, उसकी महक भी सीमातीत है। बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के दायरे स्वतः टूट जाते हैं। इन बातों का जिक्र कविता के बहाने कविता में कुंवर नारायण ने किया है। अब हम मूल कविता देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। उड़ान का मतलब है कल्पना। उड़ान का अर्थ है कल्पना। बहाने, बहाने का मतलब हो गया यहाँ पे प्रतीक बनाकर, उसको प्रतीक बनाकर। माने का अर्थ है, माने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ। माने का अर्थ क्या है? अर्थ। पंख लगा उड़ने के माने मतलब उड़ने का अर्थ क्या है? और कविता के पंख, कविता के पंख का अर्थ हुआ कवि की कल्पना, कवि की कल्पनाएं। इस कविता का प्रसंग हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सृजन में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई हैं। इसमें चिड़िया को प्रतीक बनाकर कविता को कल्पनाओं की असीमित उड़ान बताया गया है। कविता और फूलों की तुलना कर कविता को अधिक आनंददायक बताया गया है तथा इसमें कवि कविता की तुलना बच्चों के खेल से भी कर रहा है। ये मैंने संपूर्ण कविता का प्रसंग बता दिया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान होती है। कविता की उड़ान असीमित होती है जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता की उड़ान से तुलना चिड़िया नहीं कर सकती। चिड़िया तो बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता की जो उड़ान है वो बहुत व्यापक होती है, विस्तृत होती है, फैली हुई होती है। कविता तो कल्पना रूपी पंख लगाकर सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है, लेकिन चिड़िया अपनी सीमित उड़ान के कारण कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। अर्थात चिड़िया की उड़ान सीमित होती है जबकि कविता का क्षेत्र असीमित होता है। ये इसकी व्याख्या है। अब अगला पार्ट देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ कविता की तुलना फूलों के साथ की गई है। यहाँ कविता की तुलना फूलों के साथ की गई है। कवि कहता है कि कविता और फूल दोनों ही क्या करते हैं? खिलने का काम करते हैं। कविता और फूल दोनों ही खिलने का काम करते हैं, खिलते हैं और अपनी सुगंध क्या करते हैं? बिखेरते हैं। लेकिन फूल कविता के खिलने को नहीं जान पाते हैं। फूल तो बाहर भीतर इस घर से उस घर तक अर्थात आसपास के क्षेत्र में ही अपने सुगंध फैलाते हैं, जबकि कविता असीमित क्षेत्र में अपनी सुगंध बिखेरती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जबकि कविता क्या करती है? असीमित क्षेत्र में अपनी सुगंध बिखेरती है। फूल तो कुछ समय बाद
मुरझा जाते हैं, जबकि कविता बिना मुरझाए महकने के माने कविता बिना मुरझाए अनंत काल तक, लंबे समय तक आनंद का अनुभव कराती रहती है। इसीलिए कहा गया है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल तो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों को आनंदित करती रहती है या आनंद का अनुभव कराती रहती है। अब है अगला पार्ट। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यहाँ कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह है। यहाँ पे कविता की तुलना किसके साथ की गई है? बच्चों के खेल की तरह। बच्चों के खेल की तरह है। बच्चे घर के अंदर बाहर, बाहर भीतर मतलब अंदर बाहर, जब बाहर और अंदर, यह घर वह घर, एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक बिना किसी भेदभाव के खेलते हैं। वे अपने खेल के द्वारा ही सब घरों को एक कर देते हैं, और अपने खेल के द्वारा ही सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। वे अपने खेल के द्वारा ही, जो बच्चे हैं, सारे घरों को एक कर देते हैं, एकता के सूत्र में पिरो देते हैं, जोड़ देते हैं। बच्चा भेदभाव नहीं करता, ये किसका घर, वो दुश्मन के घर में भी चला जाता है खेलने के लिए उनके बच्चों के साथ में। बच्चा अपने खेल के द्वारा बिना किसी भेदभाव के लोगों में एकता का भाव पैदा करता है। उसी प्रकार कविता भी देश काल की सीमाओं में नहीं बंधती है, और वह हर समय सभी जगह लोगों को आनंदित करती है और प्रभावित करती रहती है। दूरियां मिटाकर संसार में सच्ची एकता कविता ही ला सकती है। यहाँ पे कविता की तुलना बच्चों के साथ की गई है। इससे ऊपर वाले पद में कविता की तुलना फूल के साथ की गई थी, और शुरू वाले पद में कविता की तुलना चिड़िया के साथ की गई है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम विशेष के कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि विशेष एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से प्रसंग व्याख्या का, तो हम विशेष किस प्रकार से लिखेंगे। विशेष में हम पहला पॉइंट बना देंगे कि गहरे बाहों को कवि ने सहजता से व्यक्त किया है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। किसमें है? कविता के पंख में रूपक अलंकार है। भाषा सरल है, प्रवाहपूर्ण है और खड़ी बोली है। एक प्रश्नालंकार भी यहाँ पर है। प्रश्नालंकार जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, चिड़िया क्या जाने, ये रहा प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार है। कविता छंद मुक्त है। कविता की तुलना चिड़िया से, फूल से व बच्चों से की गई। इस प्रकार से हम कुछ पॉइंट विशेष में बना देंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। बिना स्किप किए अगर आप कविता को देखेंगे, व्याख्या को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा हो सकता है कि ढंग से समझ में ना आए। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।